नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के हम क्लास में बिटवीन और एमोंग के बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी का। आज हम लोग बिटवीन और एमोंग की बात करेंगे कि बिटवीन का यूज़ कहाँ करेंगे और एमोंग का यूज़ कहाँ करेंगे। स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अलार्म, and today I am going to discuss on where we use between, where we use among, in which condition among is suitable and in which condition between is suitable. Students who are preparing for various competitive examination, these important prepositions are an essential part for your incoming common errors, and where you are required to choose a suitable common errors, to choose suitable errors. So between and among, these prepositions are very important, and where it is suitable, where it is not suitable. In this video you all are required to know about the suitability of between and the suitability of among. So today I am confident that students will get the real concept about where we use between, where we use among. तो आज की क्लास में आप देख रहे हैं ना कि बिटवीन और एमोंग का यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बिटवीन की बात करते हैं तो इट इज़ यूज्ड फॉर टू थिंग्स और पर्सन्स। ठीक है, हम बिटवीन का यूज दो लोगों के लिए या दो वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना एग्जाम्पल, डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, या देर इज अ बैड रिलेशन बिटवीन सचिन एंड सहवाग, या देर इज अ वेरी गुड रिलेशन बिटवीन राम एंड श्याम। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि हम दो वस्तुओं के लिए या दो व्यक्तियों के लिए एक रिलेशन को आइडेंटिफाई, मतलब कहीं ना कहीं दो चीज़ों के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, दो वस्तु के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर टू थिंग्स और इट इज यूज फॉर टू पर्सन्स। जैसे डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, या ही रोम्ड बिटवीन द फ्लोर बेड्स, ही रोम्ड बिटवीन द फ्लोर बेड्स। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं। फिर जब हम एमोंग की बात करते हैं तो ठीक इसका विपरीत हो जाता है। इट इज यूज फॉर मोर देन टू थिंग्स, डिवाइड द स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स इन द क्लास। मतलब क्या कि दो से ज़्यादा, यानी दो से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 या बहुत ज़्यादा, मतलब अनेक के लिए। तो वहाँ हम लोग एमोंग का यूज़ करते हैं। या द ब्लैंकेट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पब्लिक, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, अमंग का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मोर देन टू थिंग्स। डिवाइड द स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स इन द क्लास, या देयर वाज अ फाइट अमंग 3 बॉयज। तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, वो बिटवीन और एमोंग में दिखाई दे रहा है। वो क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ हम देख रहे हैं ना कि दो चीज़ों के लिए या दो वस्तुओं के लिए या दो व्यक्तियों के लिए हम लोग बिटवीन का यूज कर रहे हैं। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्या कि जब दो से ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा के लिए, यानी दो से हम ज़्यादा की जब बात करते हैं तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, एमंग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ देख भी रहे हैं ना, इट इज़ यूज फॉर मोर देन टू थिंग्स, मतलब दो चीज़ों से ज़्यादा। ठीक है, यानी 3 हो सकता है, 4 या ज़्यादा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा की संख्या जहाँ पर है तो वहाँ हम लोग एमंग का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, डिवाइड द स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर वाज अ फाइट अमंग 3 बॉयज। फिर हम लोग जरा सा बिटवीन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए जरा हम जानते हैं कि बिटवीन का और हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे देखिए जरा यहाँ पे बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ओर अग्रसर हैं उनको तो जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जनरली कंपटीशन में खासकर कॉमन एरर में बिटवीन और एमंग से तो 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। खासकर एरर आपको जब फाइंड आउट करना होगा तो वहाँ पे ये परेशानी भी आती है, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर रखेंगे। तो बिटवीन के केस में हम लोग दूसरे केस की बात करते हैं। बिटवीन, इट इज यूज्ड व्हेन द स्पीकर इज ऑन द वन हैंड एंड अ लार्ज नंबर और वन पर्सन ऑन द अदर। मतलब क्या कि जहाँ पे क्या होता है ना कि बिटवीन का प्रयोग हम उस कंडीशन में भी करते हैं जहाँ बोलने वाला स्पीकर मतलब एक हो लेकिन सुनने वाले अनेक हो। इस सेंस में भी हम लोग क्या करते हैं ना, बिटवीन का यूज करते हैं। मतलब आप इस चीज को एकदम जानेंगे कि बिटवीन इट इज यूज्ड व्हेन द स्पीकर इज ऑन द वन हैंड, मतलब कोई एक बोलने वाला है एंड अ लार्ज नंबर
दैट इज 1% ऑन द अदर, मतलब लार्ज नंबर ऑब्लिक यहाँ पे मैंने दिया है, स्लैश दिया है कि एंड अ लार्ज नंबर स्लैश 1% ऑन द अदर, मतलब क्या हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में कि बिटवीन का प्रयोग उस अवस्था में भी होता है जब बोलने वाला एक हो और सुनने वाले अनेक हो। मतलब क्या, इट इज यूज्ड व्हेन द स्पीकर इज ऑन द वन हैंड एंड अ लार्ज नंबर और ऑब्लिक 1% ऑन द अदर। तो इस सेंस में जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है क्या कि डियर लिसनर्स बिटवीन आवरसेल्फ आई वांट टू टेल यू आवर सीक्रेट। ठीक है, डियर लिसनर्स बिटवीन आवरसेल्फ आई वांट टू टेल यू आवर सीक्रेट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बिटवीन का इस कंडीशन में भी यूज हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे हम एमंग लगा देंगे, अगर एमंग यहाँ पे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पर स्पीकर एक हो और सुनने वाले एक से ज़्यादा हो यानी अनेक हो, तो वहाँ पे भी हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो द स्टूडेंट्स, आई थिंक स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, you must know the point that is between. It is used when the speaker is on the one hand and a large number or one person on the other. That means it is used when the speaker is on the one hand and a large number on the other. मतलब between का प्रयोग हम उस अवस्था में भी करते हैं जब बोलने वाला एक हो और सुनने वाले अनेक हो। तो ऐसे कंडीशन में जब कॉमन एरर में अगर एमंग आएगा तो आप वहाँ पे एमंग का यूज़ नहीं करेंगे और बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो आप ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि एक एग्जांपल आपने यहाँ देखा भी, जैसे डियर लिसनर्स बिटवीन आवरसेल्फ आई वांट टू टेल यू अ सीक्रेट या आई वांट टू टेल यू समथिंग कॉन्फिडेंशियल, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। दूसरे सेंस में एक चीज़ और आप ध्यान में रखिए कि बिटवीन का एक कंडीशन में हम और यूज़ करते हैं, क्योंकि आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे जब पहले वाले केस में तो हमने देखा है क्या कि बिटवीन को हम मतलब यूज़ कर रहे हैं दो चीज़ों के लिए या दो लोगों के लिए। फिर दूसरे वाले केस में हम देख रहे हैं कि कोई एक है बोलने वाला और सुनने वाले एक से ज़्यादा हैं। तो तीसरे वाले केस में क्या ये हो सकता है क्या कि मतलब हम ज़्यादा के भी सेंस में कर सकते हैं क्या बिटवीन का यूज? तो जी हाँ, आप घबराएं नहीं, ज़रा आ जाएं आप इस स्टार पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है। बिटवीन, it is used for more than two things or persons when it expresses a relation of a thing to many surrounding things। मतलब क्या कि जब बिटवीन का यूज हम उस अवस्था में भी करते हैं जब क्या हो कि दो से ज़्यादा वस्तुएं या दो से ज़्यादा कोई व्यक्ति when it expresses, जब वो एक्सप्रेस करता है a relation of a thing, मतलब उस थिंग का जो संबंध है या उस व्यक्ति का जो संबंध है वो उस सराउंडिंग्स यानी मैनी सराउंडिंग थिंग्स, मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा वस्तुओं के साथ जब उसका संबंध हो रहा हो वहाँ पर सराउंडिंग के सेंस में, तो वहाँ भी हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिटवीन इज ऑल्सो यूज फॉर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स व्हेन इट एक्सप्रेसेस अ रिलेशन ऑफ ए थिंग टू मैनी सराउंडिंग थिंग्स। मतलब क्या कि जब यह एक्सप्रेस करता है उन चीज़ों को, बहुत सारे चीज़ों के साथ उनके संबंध को जब ये दिखाता है, तो वहाँ भी हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, जैसे कहीं पे कुछ ब्राज़ील है या चाइना है या ऑस्ट्रेलिया है, इन लोगों के बीच में जो आपस में कुछ ऐसा एक पैटिशन या कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट अगर साइन होता है या कुछ भी इनका जो अपना आपस में जो अग्रीमेंट होता है, तो उस सेंस में कहीं ना कहीं इन सब का रिलेशन किसी एक चीज़ से है, तो हम इस सेंस में भी बिटवीन का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर भी देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे ट्रीटी वाज सेंड बिटवीन थ्री पावर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई ट्रीटी यानी ट्रीटी वाज सिंग्ड बिटवीन थ्री पावर्स। या दूसरा देख लीजिए, द चॉइस लाइज बिटवीन थ्री कैंडिडेट्स हु वेयर इंटरव्यूड। द चॉइस lies between three candidates who were interviewed। मतलब देख रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं एक रिलेशन है जो दो से ज़्यादा लोगों का एक थिंग से है, एक मैनी सराउंडिंग थिंग से है, और वहाँ पे भी हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन थ्री पावर्स, और दूसरा क्या है, द चॉइस लाइज बिटवीन
3 कैंडिडेट्स हु वेयर इंटरव्यूड। तो इतना आप बिटवीन और अमॉन्ग के बारे में जानेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो कुछ और प्रीपोजिशंस के रूल हैं। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज के थ्रू जब जाएंगे, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ओर हैं, तो आप अशोक कुमार सिंह के कॉमन एरर में जब आप जाएंगे और एक्सरसाइज बनाएंगे तो बिटवीन और अमॉन्ग के ये नियम से आप बहुत सारे कॉमन एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, खासकर वैसे स्टूडेंट्स जो 9th 10th 11th 12th में हैं, तो वो अगर सीधा सीधा अगर इस रूल को भी याद रखेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तब तक के लिए बने रहिए, आपका अपना चैनल डिफेंस अलार्म, और हम लोग फिर कुछ प्रीपोजिशन से ही रिलेटेड ये जो सीरीज है वो कुछ दिनों और चलेगा। शुभ रात्रि, भारत माता की जय, वंदे मातरम।